नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज देखेंगे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर सार का हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर इसी साल का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि संचार प्रोटोकॉल के OSI संदर्भ मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी होती है? तो ये होती है ट्रोपोस्फियर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय तरंग रूप द्वारा प्राप्त की जाती है। तो त्रिकोणीय तरंग रूप द्वारा वर्ग या स्क्वायर तरंग एकीकरण प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष शक्ति अनुपात 200 की शक्ति लब्धि की गणना करें। दिया गया है log 10/2 = 0.3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो यह है IGBT। IGBT का उपयोग उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता एवं सटीकता युक्त दोलित्र है। तो ये हो जाएगा मणि दोलित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AM सिग्नल की तरंग दैर्ध्य 6 किलोहर्ट्ज तथा उच्चतम आवृत्ति घटक कंपोनेंट 600 हर्ट्ज है। तो इस सिग्नल की वाहक आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 597। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऊष्मा चालन अधिकतम होता है? तो ये है विकिरण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न तंतु प्रकाशिकी केबलों में किसका कोर आकार 480 माइक्रोमीटर से 980 माइक्रोमीटर है और मिथाक्रिस्टाइल से बना हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्लास्टिक तंतु प्रकाशिकी केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि तीनों युक्तियों में से एक फेल हो जाए तो अलार्म प्राप्त करने के लिए कौन सा गेट प्रयोग किया जाए? दिया गया फेल = 0 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैंड गेट। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में यदि IC 100 मिलीएम्पियर और IE 100.5 मिलीएम्पियर है तो बीटा का मान होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया परिपथ क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक एंड गेट दर्शाता है। विधा मोड है, तो ये हो जाएगा अधिकतम नियमित मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट संकेत आवृत्ति संदर्भ में पूर्ण तरंग परिशोधक में ऊर्मिका आवृत्ति का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट आवृत्ति से 2 गुना। आगे देख लेंगे। कह रहा है कि एक परिपथ में इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट RMS तथा आउटपुट 1 मिलीवोल्ट RMS लगाया जाता है तो परिपथ की निम्न लब्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध नहीं मापा जा सकता है? तो यह मैक्सवेल ब्रिज नहीं मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ द लोवेस्ट प्रोपगेशन डिले? तो यह है ECL। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फिल्टर परिपथ की धारिता बढ़ा दिया जाए तो उर्मिका वोल्टेज क्या होगा? तो उर्मिका वोल्टेज घटेगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान 1 टेराबाइट मेमोरी के बराबर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा है कि मात्रा की इकाई के साथ टेरा का पूर्व प्रत्यय विशेषता बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सिग्नल का अंतरिक्ष तरंग संचरण से अधिक पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन सा सिंबल दिया हुआ है? तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के स्ट्रेन गेज का विभेदक ज़्यादा अच्छा है? तो यह है अर्धचालक स्ट्रेन गेज सबसे अच्छा है। कह रहा है फीडबैक का उपयोग सामान्यतः क्यों किया जाता है? तो सामान्यतः फीडबैक का उपयोग ए और बी हो जाएगा एम्पलीफायर के लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए और डीसी वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर सप्लाई में 1% का वोल्टता नियमन है। यदि शून्य लोड वोल्टता 20 वोल्ट है तो पूर्ण लोड वोल्टता कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी रोम ड्राइव में किस प्रकार के मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 14 मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कॉइल का प्रतिरोध वोल्ट मीटर एममीटर पद्धति से प्रयोगात्मक रूप में मापा जाता है। तो दिए गए चित्र में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 10 किलो ओम है तथा एमीटर 0.1 ओम है। तब वोल्टता पर 5 वोल्ट दिखता है तो एमीटर की रीडिंग 25 एम्पीयर है। तो प्रतिरोध का मान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र की धारिता को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लेट क्षेत्र परावैद्युत डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक तथा प्लेट पृथक्करण। कर CMMR पर टिपिकल इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर होता है 120। उसके बाद से कर रहा है हाउ मेनी अनयूज्ड स्टेट ऑफ 4-बिट BCD काउंटर हैज 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि SCR के सामान्य प्रचालन में कैथोड के संबंध में गेट होता है। तो इसका सही हो जाएगा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र कलेक्टर रीजन को बनाया जाता है तो एमीटर क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन अभिग्राही रिसीवर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित इनपुट सिग्नल आवृत्ति में ट्यून किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो ये होता है यांत्रिक प्रतिबल के कारण विकसित वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में सूचित आउटपुट वोल्टता V आउटपुट को उत्पन्न करने के लिए R1 का मान कितना मान अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत डाटा से दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट की रूपांतरण विधि के अंतर्गत वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस प्रदर्श डिस्प्ले पर क्रिय प्रदर्श पार्श्व प्रदर्श कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ADC सबसे अधिक परिशुद्धता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग टाइप
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुमापी की वोल्टता संवेदकता 10 मिलीवोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, तो इसकी धारा संवेदकता क्या होगी? तो 500 माइक्रो एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग सी प्रवर्धक एक प्रवर्धक है जिसकी बाह्य धारा के लिए निकलती होती है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण अंतर्गमन चक्र के आधे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस पद्धति में आर्मेचर अभिक्रिया अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड विकनिंग पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले सिग्नल जनरेटर में आमतौर पर इनमें से किस 2 लीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेन ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच पहले खुली हुई अवस्था में है, जब स्विच को बंद किया जाता है तो लैंप की तीव्रता में क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिवाइस whose characteristic are very close to that if an ideal voltage source is a, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीना डायोड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर हेटेरोडाइन अभिग्राही में मध्यवर्ती वाहक आवृत्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 455 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में कट इन वोल्टेज लगभग होता है, तो इसका सही हो जाएगा 0.7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत फलन ज्ञात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग धिष्टकारी 2 डायोड का इस्तेमाल करता है, प्रत्येक डायोड का आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, मध्य टैप से प्रत्येक अंतिम छोर पर ट्रांसफार्मर आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो अधिभार प्रतिरोध 980 ओम है, तो माध्य भार धारा होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 मिली एम्पियर। कह रहा है आईसी 7912 एक है, तो 7912 एक ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जब एक ओम मीटर का प्रयोग अच्छे डायोड के परीक्षण के लिए किया जाता है तो ओम मीटर में क्या संकेत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्क्रम बायस होने पर उच्च प्रतिरोध और अग्रेसर बायस पर होने पर निम्न प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार की बैटरी तकनीक में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो लिथियम आयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्विव आधारित कोटित दशमलव बीसीटी प्रणाली में दशमलव संख्या 81 को निम्न रूप में दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है एन बीट के द्विआधारी कूट का उपयोग कूट सूचना के विशिष्ट तत्वों को भंडारित करने के लिए किया जाता है, इसका सही हो जाएगा 2n। एक संधारित्र रूप में ऊर्जा संग्रहण द्वारा तैयार किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टीवी प्रसारण में चित्र सिग्नल के लिए किस प्रकार के मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आयाम मॉडुलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रास्ते में पड़ने वाले खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेकेंड। करें निम्नलिखित व्यंजक के लिए एक सरलीकृत बूलियन फलन प्राप्त करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R1 और R2 में वोल्टेज गिरावट की गणना कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा 9.9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उपकरण जो बहुत में से एक इनपुट का चुनाव करता है तथा चयन रेखाओं के द्विआधारी संयोजन के आधार पर आउटपुट को कनेक्ट करता है कहलाता है, तो इसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में क्षणिक धारा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संधारित्र और प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परिपथ की शक्ति गुणांक एकक है, इसकी प्रतिघाती शक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि AB3 16 के समान दशमलव क्या होगा, तो 27 39 हो जाएगा। कह रहा है कि एक 0.2 सेकेंड के ऑन टाइम तथा 0.8 के ऑफ टाइम वाले आवर्ती स्केयर पल्स सिग्नल में सिग्नल का ड्यूटी चक्र क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में श्रव्य आवृत्ति रेंज क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर एक ब्रिज धिष्टकारी को निर्गत ऊर्मी की आवृत्ति हर्ट्ज होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि IG 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान समान गतिक ऊर्जा में बढ़ रहे हैं, तो इसके रैखिक संवेग के परिणाम का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1:2 का। कह रहा है कि प्रवर्धक एम्पलीफायर परिपथ में यदि बायसिंग ठीक से न किया गया हो तो होता है अविश्वसनीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अविश्वसनीय प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑप एम्प का रैखिक अनुप्रयोग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री के परिवेश एम्बिएंट तापमान के अनुसार डायोड की लगभग तापीय वोल्टता कितनी होगी, तो इसका होगा 26 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अर्धचालक का ताप गुणांक है, तो ये हो जाएगा ए ऋणात्मक। डी फ्लिप फ्लॉप की कितनी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी होंगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ में ऑप एम्प को आदर्श मानते हुए वी आउटपुट अपन वी इन की मान की गणना कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। एक फोटो डिटेक्टर की अनुक्रियात्मक इकाई होती है, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रॉडकास्ट एम्पियर मीटर EM ट्रांसमीटर 10 किलोवाट विकिरण उत्पन्न करता है। यदि मॉडुलन 60% है तो साइड बैंड में कितना पावर विद्यमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.53 किलोवाट। मूलतः सेलफोन एक है, तो सेलफोन एक रेडियो ट्रांस रिसीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCB तैयार करने में प्रयुक्त उत्क्रमण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। नीचे दिए गए परिपथ में R1 द्वारा क्षयित शक्ति क्या हो जाएगी, तो 49 मिलीवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णतः योजक 1 फुल एडर को निम्न से बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अर्ध योजक और 1 आर गेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संसूचक अनुक्रियात्मक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश इनपुट पावर से डायोड आउटपुट धारा का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्ररूपी ऊष्मायुक्त आउटपुट वोल्टेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मिलीवाट से कम। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप एम्प का संघूर्णन दर कितना है,
जिसकी आउटपुट वोल्टता 18 माइक्रोसेकंड में 6 वोल्ट से 15 वोल्ट में बढ़ती है, तो इसका सही हो जाएगा 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।